नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके लिए सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अनंत पद्मनाभन साहब, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता हैं। हमारे साथ जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के, और ट्रस्ट लाइन के राजीव कपूर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और मेरा सबसे पहला सवाल अनंत पद्मनाभन जी आपसे होगा, क्योंकि दिवाली का हफ्ता है और गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। कल की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में तेजी है। आपके हिसाब से आगे, मैं पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं, आगे गोल्ड का प्राइस क्या होने वाला है? नमस्कार भाई। आज भी क्या वो वैक्सीन आ गया, अभी इसके ऊपर कल भाव तो बहुत घट गया। अभी आज अमेरिकन मार्केट देखना पड़ता है और भी घटने का। वो 1840 ब्रेक हुआ तो 1780 आने को चांसेस है। फिर भी इधर दिवाली डिमांड ज्यादा है, वो एक 2 to 3% कम देख रहा है अभी एक हफ्ता में। अच्छा, ठीक है, तो आपको लगता है कि थोड़ी सी डिमांड कम होगी, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है, क्योंकि कोविड काल का ये पहला धनतेरस होगा, पहली दिवाली होगी, तो आपके हिसाब से स्पॉट में कैसी डिमांड रहने वाली है इस बार? डिमांड तो अच्छा रहेगा। अभी 7-8 दिन से गिरावट अच्छा आ रहा है सब जगह में, पूरा इंडिया में डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। वो लास्ट दिवाली में कितना बेचा वही जरूर बेचेगा ये भाव में। अभी शुक्रवार, शनिवार, धनतेरस, दिवाली तक अच्छा रहेगा। तो ये लास्ट ईयर के मुकाबले कम रहेगा, ज्यादा रहेगा? नहीं, सेम रहेगा। पहले सोचा था थोड़ा कम रहेगा, अभी तो डिमांड अच्छा आ रहा है। अच्छा, सब लोग बाहर आ रहा है। वो अभी क्या वायरस भी कम हो रहा है सब जगह में। सब जगह में केसेस कम हो रहा है। 1-2 जगह खाली दिल्ली और केरला, बाकी जगह सब जगह में नीचे आ रहा है। अच्छा, सब लोग बाहर आ रहा है। ओके, तो गिराक तो बहुत गिराक आ रहा है अभी। अच्छा, आज से कल से और भी अच्छा होएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड बहुत अच्छी निकल कर आ रही है, और आपको लगता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले ही डिमांड रहेगी। मतलब ये कि कोरोना संकट का इस धनतेरस पे आप कह रहे हैं कि डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं होगा, और लास्ट ईयर के जितना ही डिमांड यहाँ पर हम देख पाएंगे। ओके, तो ये बात हो गई डिमांड की। लेकिन आज अगर कोई ट्रेड करना चाहे, जिगर त्रिवेदी जी, गोल्ड में, फ्यूचर मार्केट में, तो उनके लिए आपका व्यू क्या है? उनको क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। देखिए, कल की गिरावट के बाद हमने मार्केट में थोड़ा बहुत उछाल देखा है। अगर मैं टेक्निकली लेवल्स की बात करूं, कॉमेक्स गोल्ड में 1850 1855 के आसपास बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट है। 100 डेज मूविंग एवरेज वहां से पास हो रही है। हिस्टोरिकली पिछले 6 महीनों में बहुत बार हुआ है कि 1850 से मार्केट घूम गया है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, फॉर इंट्राडे ऑल्सो, आई थिंक गोल्ड में खरीदारी करके ही चलना एडवाइजेबल रहेगा। गोल्ड दिसंबर 50,300 के आसपास चल रहा है। वन कैन गो लॉन्ग एट करंट लेवल्स ओनली। 50,200 का स्टॉप लॉस रख के 50,500 के लिए यहाँ पे शाम के सेशन में खरीदारी कर सकते हैं। तो ये रहा आपकी गोल्ड पर। अब राजीव जी आप बताएं कि आपके हिसाब से 50,315 ये गोल्ड का करंट मार्केट प्राइस है, ताजा भाव है। इस भाव पर गोल्ड में क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, कल जो गोल्ड में गिरावट देखने को मिला था, उसके पीछे जो कारण था वो वैक्सीन का था। यूएस में वैक्सीन निकलने का और उसका ट्रायल सक्सेस होने का, प्लस जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स है उसमें भी काफ़ी तेजी देखने को मिला, जिसके कारण यूएसडी में भी हमने एक राइज आते हुए देखा, और उसके बाद गोल्ड में गिरावट आया। और गिरावट जो था वो काफ़ी वॉल्यूम के साथ गिरावट था मृत्युंजय जी कल।
और वो गिरावट काफ़ी बड़ा भी था, अप्रॉक्सीमेटली 3000 पॉइंट का था। तो एक लाज़मी एक करेक्शन 3000 पॉइंट के बाद 1000 पॉइंट का जनरली बनता है, जो कि 30 टू 40% ऑफ द फॉल है। मुझे लगता है कि फिर से शायद बाज़ार दोबारा से करके बॉटम को टेस्ट कर सकता है वापस। तो जो ये उछाल है, आई थिंक एक शॉर्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी बनेगा अराउंड 50,400 पर, और 50550 का इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हमें लगता है इमीडिएटली 50,100 के टारगेट इजीली मिल सकते हैं आज के सेशन के अंदर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई गोल्ड की, लेकिन एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं अनंत पद्मनाभन जी कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आपका ओवरऑल बुलियन मार्केट के ऊपर क्या व्यू है, क्योंकि जो वैक्सीन की खबर आई उससे एक करेक्शन आया, लेकिन अब आगे फिर अगर वैक्सीन को लेकर कोई खबर आती है तो क्या फिर करेक्शन आएगा, या वैक्सीन की वजह से जितनी गिरावट आनी थी वो आ चुकी है, अब आगे इतना रिएक्ट नहीं करेगा मार्केट? क्या मानना है आपका? नहीं, अभी क्या हो रहा है, अभी वैक्सीन तो आ गया, अभी भाव कम आया, अभी क्या होएगा, पूरा शेयर मार्केट बढ़ रहा है, अभी पैसा पूरा इधर से उधर जाएगा। वो कभी भी गोल्ड है खाली टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है, वो कुछ शेयर मार्केट इंप्रूव हुआ तो पैसा पूरा उधर जाएगा और भी घटेगा। अच्छा, ये बराबर न्यूज है, वैक्सीन बराबर आ गया तो और भी 5-6% जरूर घटने का। ओके, तो ये राय है आपकी कि अभी आगे गोल्ड का प्राइस क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत पद्मनाभन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोल्ड का आउटलुक आगे क्या हो सकता है। अब हम बात करेंगे चांदी की, सिल्वर की। चांदी पर आपका क्या ताजा नजरिया है सचिन गुप्ता जी, और चांदी पर आपको क्या लगता है कि 62,196 का लेवल है, 1300 रुपए से ज्यादा की मजबूती है, चांदी में क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, कल का जो डाउनफॉल आया है उसके बाद में एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ आज मार्केट ओपन हुआ था और कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं, बट वॉलेटिलिटी नो डाउट काफी ज्यादा है, दोनों साइड के मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो हमें लगता है एक बार बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जो है वो सिल्वर में रखना चाहिए। करीब 61,700 61,800 के आसपास प्राइस मिलते हैं, तो वहां से एक बार बाय पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती है। इमीडिएट एक स्टॉप लॉस रखना होगा 60,900 का, और अपसाइड में हमें लगता है एक बार 63,000 एंड 63,000 प्लस तक के भी लेवल्स जो है वो सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। राजीव जी, आपका क्या मानना है सिल्वर के ऊपर? मृत्युंजय जी, मेरा व्यू बिल्कुल गोल्ड की तरह सिल्वर पर फिर से वही है कि जो ये उछाल है इसमें शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। हालांकि हमारे शॉर्ट्स के लेवल के आसपास ही चांदी ट्रेड कर रहा है, तो 62,100 के बीच में इसमें शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 62,350, और नीचे में हमें पॉसिबल टारगेट दिखता है 61,400 का। ओके, तो 61,400 का टारगेट आपको चांदी में दिख रहा है, उस पर आप नजर रखिए। जिगर त्रिवेदी जी, आपका क्या मानना है चांदी पर? 62,000 के ऊपर है चांदी का भाव, 2% तक की मजबूती है, आपका नजरिया? मृत्युंजय, मेरा यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है, यहाँ पे कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। कल के सेशन में हमने गिरावट देखी थी, सेम लाइक गोल्ड। सिल्वर में भी हमने एक क्रैश देखा था, लेकिन 60,000 के लेवल्स के आसपास से मार्केट वापस से घूम गया था, और आज तो काफी गैप अप करके ओपन ही हुआ है। इवनिंग सेशन में अगर किसी को ट्रेड करना है चांदी में भी, सो मैं ट्रेंड के साथ ही जाऊंगा। ट्रेंड इज पॉजिटिव फॉर इंट्राडे। 61,900 के स्टॉप लॉस से, 300-350 रुपए के स्टॉप लॉस से, यहाँ से ही करंट लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 62,100 62,800 के लेवल आज या कल में देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल आज या कल में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रूड की। कच्चे तेल पर सचिन गुप्ता जी, आपका ताजा व्यू क्या है? आज शाम के लिए क्या ट्रेड लिया जाए क्रूड में? मृत्युंजय जी, अगर इंट्राडे के लिए बात करें तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है, बिकॉज ओवरऑल फंडामेंटल्स जो है वो काफी वीक है अभी भी। कल की न्यूज के बाद एक अपसाइड मोमेंटम क्रूड में देखने को मिला था। ऑल्दो प्राइस 3,000 के आसपास में ही सस्टेन कर रहे हैं, बट हमें लगता नहीं कि वो 3100 के लेवल्स ब्रेक होंगे। तो करीब 3,030 एवं 3,025 के आसपास अभी प्राइस चल रहे हैं, यहाँ से शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 3,100 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, 2,900 के टारगेट के लिए नीचे में वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा है क्रूड पर। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब, और पहला सवाल है रोहित हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से। पूछिए रोहित जी। सर, मेरे पास क्रूड के लॉट 10 लॉट प्लस चले हैं 3 या 10 से, क्या करना चाहिए? 3010 पे आपने बाइंग की है? हाँ, 10 लॉट। ओके, राजीव जी बताइए, 3010 पर इनकी बाइंग है, अभी भाव है 3029 का, क्या करना चाहिए इनको?
मृत्युंजय जी, मेरा भी मतलब व्यू इसमें इस लेवल पर देखिए, जो क्रूड जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस का लेवल है। पीछे भी कई दफा 3040-50 से बाजार गिरकर और 2750 और 2600 तक के स्तर तक भी नीचे में आया है, तो फिर से उसी लेवल के पास बाजार है। तो यहाँ पर बाय थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, या तो बाय करना चाहिए 3100 के ऊपर, अगर लेवल सस्टेन कर जाए प्राइस का तब खरीदना चाहिए। अदरवाइज 3050 के आसपास आई थिंक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, और 3100 3090 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वापस 2980 2950 तक के नीचे में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इनकी प्लस पोजीशन है, तो हमारी तरफ से एडवाइस होगी कि एक बार प्रॉफिट ले लेना चाहिए इनको। अगला सवाल है अनिल का, अकोला से। पूछिए अनिल जी। जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। आपके यहाँ पर जो भी ये बताते हैं गोल्ड सिल्वर के बारे में, बाकी भी, तो इसके अंदर आपको एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं आपको बार बार बताया था कि इसमें अभी 4-5 दिन पहले भी आपसे बात हुई थी, तब 61,000 था, तब 65,000 का पूछे थे, तो उसमें भी तब 65,000 के लिए नहीं बोले और 66,000 सिल्वर बिक गई थी। नहीं, एस्ट्रोलॉजी देखिए, हम फंडामेंटल और टेक्निकल के आधार पर बात कर रहे हैं। आप सवाल क्या है, सवाल पूछिए। गोल्ड का सर अभी ये 56,000 का 57,000 का अभी ये महीने भर में जाएगा नहीं जाएगा? हाँ ठीक है, ये सवाल पूछिए। ओके, 56-57 हजार का भाव गोल्ड का क्या जाएगा, क्या लगता है आपको जिगर? मृत्युंजय, देखिए अभी तो चल रहा है 50,300 के आसपास के पास प्राइसेस है। जैसा कि बताया 1850 का टेक्निकल सपोर्ट है। दिवाली के नाम की थोड़ी बहुत खरीदारी लौट सकती है, लेकिन हर साल जैसी खरीदारी थी ऐसा फुटफॉल इस बार देखने को नहीं मिला है। तो ये तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट है कि ये महीने में ही 10% की 11% की रैली हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, थोड़ा 2-3 महीने का व्यू अगर ले लें हम यहाँ पे, तो मुमकिन है कि यहाँ से हमें और 5-7% की रैली देखे। 52,000-53,000 तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव ही है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस चाइना रिलेशन डेवलप होंगे, जिस तरीके से ब्रेक्सिट है मार्केट में एक कंसर्न, डॉलर में भी वीकनेस हो रही है, अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, स्टिमुलस पैकेजेस की घोषणा हो रही है। सो मुझे लग रहा है सेंटीमेंट तो पॉजिटिव है। किसी भी डिप पे खरीदारी का ही यहाँ पे रिकमेंडेशन है। एक आध महीने में 57 यानी कि यहाँ से 10-11% की रैली मुश्किल है, बट सेंटीमेंट इज पॉजिटिव। ओके, ठीक है। अगला सवाल है रवि का। पूछिए रवि जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर जी, मेरी गोल्ड बाइंग है 580 रुपए के आज। अच्छा, 580 पर आपने बाई किया है? जी, आप 2 मेगावाट बाई है मेरे। अच्छा, ठीक है। तो मैं आज का क्या कहाँ तक जा सकता है गोल्ड? बताइए सचिन जी, 50,580 पर इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए इनको? मृत्युंजय जी, हमें लगता है कि पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, बिकॉज लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक जो है मार्केट में देखने को मिला है, और ये रैली एक बार कंटिन्यू हो सकती है 50,900 तक के लिए। तो डेफिनेटली इनको पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। एक बार 50 के आसपास आता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ट्रेल स्टॉप लॉस के हिसाब से 50-900 तक का वेट कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है प्रवीण का, हिसार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आपके एनालिस्ट हैं राजीव कपूर जी। हाँ, पूछिए। सर, ये राजीव कपूर जी जो भी कॉल देते हैं ना, या तो वो इम्प्लीमेंट होती नहीं, कॉल होती है तो 100% स्टॉप लॉस होता है इनका। तो कोई अच्छा एनालिस्ट को लेके आए ना सर? ऐसा नहीं है। राजीव जी हमारे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और इनकी कई सारी कॉल बहुत अच्छी होती हैं। और कई बार होता है कि मार्केट जब अचानक से पलट जाए तो इसमें कोई किसी का कोई अख्तियार हो नहीं पाता है, लिहाजा कई बार कॉल ठीक नहीं होती हैं, ये बात ठीक है। लेकिन मार्केट ही है, इसमें ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन आमतौर पर बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कॉल भी दी हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छी कॉल दिलाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिगर त्रिवेदी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कमोडिटी में आगे क्या ट्रेड करना चाहिए। अब राजीव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बेस मेटल का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है, और मान लीजिए मेटल में कोई ट्रेड करना चाह रहा हो इस वक्त, तो उनको किस कमोडिटी में ट्रेड करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे थोड़ा बेस मेटल का बाजार थोड़ा सा दबाव में दिखता है, और स्पेशली हमारी रिसर्च के हिसाब से जो कॉपर है, कॉपर में
528 525 तक के नीचे में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर को 534 के आसपास सेलिंग के लिए चुना जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 537 और 528 और 525 के टारगेट के लिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे भांजे की शादी है तो गोल्ड अभी खरीद लेना चाहिए या थोड़ा रुक के खरीदना चाहिए? अभी 3 नवंबर में है। नवंबर में तो इसी महीने शादी है ना? हाँ। ओके, सचिन जी बताइए, एक झटके में तो 2500 रुपए तक कल दाम कम हुए थे, उसके बाद 600 रुपए बढ़े हैं, तो फिर भी 2000 रुपए दाम सस्ते तो हैं अगर हम परसों से मुकाबला कर लें तो क्या इनको अभी खरीद लेना चाहिए या कुछ और सस्ता गोल्ड मिल सकता है? क्या सुझाव आपका इनके लिए? मृत्युंजय जी, हमें लगता है कि इनको गोल्ड यहाँ से बाय कर लेना चाहिए, बिकॉज फिजिकल मार्केट में इनको चूंकि लेना है गोल्ड, और फिजिकल में जो रेट है वो 50,000 के आसपास में रुक चुका है। मतलब एक बेस बन गया है 50,000 का, और मार्केट में लगता नहीं कि फिजिकल में गोल्ड 50,000 के नीचे जाएगा या फिर मार्केट में मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर 50,500 या 50,000 के आसपास में इनको गोल्ड अभी मिल रहा है तो यहाँ से बाइंग इनको कर लेना चाहिए। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। सचिन जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सर, नेचुरल गैस में बिकवाली की सलाह रहेगी करंट लेवल से अपसाइड में 222 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा और 205 रुपए के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। राजीव जी, आपकी कॉल। कॉपर में 534 पर बिकवाली, 537 का स्टॉप लॉस, 528 का टारगेट। ओके, आपकी आखिरी कॉल सचिन जी। दूसरा कॉल जिंक में बिकवाली का रहेगा, करीब 210 के आसपास से शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 212 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, डाउन साइड में 207 रुपए का टारगेट। ठीक है, बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका और राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।